ये जो प्रसाद है तो रामलल्ला के नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलल्ला अपने घर में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7000 किलो बनाने का मानस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं। हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे। रामलला का हलवा बनेगा, राम हलवा बनेगा, क्या क्या उसमें होगा और किस तरीके का भाव होगा? देखिए, भाव तो पूरे भरा है, सारे नागपुर वासियों का भरा है और मुझे खुशी है कि नागपुर से ये सारा काम होने वाला है। अब इसमें तकरीबन 900 किलो जो है सूजी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में 1000 किलो घी का इस्तेमाल होगा, 1000 किलो शक्कर इसमें डलेगी और 1.5 से 2000 लीटर दूध और 2 से 2500 लीटर पानी। उसके बाद में इलायची जो है, इलायची का मसाला जो है 75 किलो इलायची का मसाला है, 3 से किलो काजू और किशमिश है और बाकी अपने भाव है। इस 4-5 चीजों से सब हलवा बनेगा। कितने भक्तों तक ये भोग पहुंचेगा? देखिए, अब वैसे देखा जाए तो 45 से 50,000 लोग यदि 200 ग्राम हलवा देते हैं तो खाएंगे, पर हम 50 ग्राम भी देते हैं तो समझ लीजिए 1.5 लाख लोग इसको खाएंगे। नागपुर का इस पूरे आंदोलन में अपना महत्व रहा है, बहुत। नागपुर की अपनी पार्श्वभूमि भी है। हाँ। ऐसे में नागपुर से ये प्रसाद रामलला को भोग लगना, ये कितना आप कैसा देखते हैं? ये देखिए, इससे भावना जुड़ी है और मुझे याद है वो दिन जब हम कार सेवा करने गए थे तो मैंने इस मिशन का नाम दिया कार सेवा से पाक सेवा तक। और यहाँ से जो आखिरी जत्था गया था उसमें हम थे और बहुत अच्छा लग रहा। उस समय का अयोध्या और आज की अयोध्या जमीन आसमान का फर्क है। अयोध्या में मैं अभी था और रेकी करने गया था जगह कहाँ पे बनेगा हलवा वगैरह, तो उस समय जो उत्साह उमंग शहर में देखा शहरवासियों का, और वो देख के बड़ा खुश हो गया दिल। दिन रात वहाँ काम चल रहा है और सारे लोग अपना कुछ हो रहा है इसके लिए काम कर रहे हैं। आपण बनवणार बरोबर। काय वैशिष्ट्य आहे या सगळ्या गोष्टी? रामलल्लासाठी प्रसाद बनवताना वैशिष्ट्यकर हेच आहे की 500 वर्षानंतर हा योग येतोय। श्रीरामचंद्र आपल्या घरात जात आहेत, तर यापेक्षा आनंदाचा दुसरा क्षण नाही आणि त्यामध्ये आपलं काहीतरी नागपूरचं योगदान असावं। कारण इथून जे आहे ते भरपूर लोक गेले आहेत कार सेवेसाठी, त्यातला मी पण एक होतो। आणि नंतर कोणी कितीतरी मोठी फुटाची उदबत्ती नेत आहे। इथून आपल्या चंद्रपूरहून मुनगंटीवार साहेबांनी लाकडं पाठवले, तर म्हटलं आपला सुद्धा हलवा रामाचा प्रसाद म्हणून तिथे जावा, यासाठी हलवा आम्ही तिथे बनवणार अयोध्याला। या कढईचं काय वैशिष्ट्य आहे, ती कशी तयार करण्यात आली आहे? ही जी कढई आहे तुम्ही मागे बघताय, तर ही 10 फूट बाय 10 फूट व्यासाची कढई आहे आणि ह्याची खोली जी आहे ती जवळपास 4.5 फूट खोली आहे। 12,000 लिटर याची कॅपॅसिटी आहे आणि 7 ते 8,000 किलो हलवा याच्यामध्ये बनू शकतो। सर्जिकल स्टील फूड ग्रेडचा याच्यामध्ये वापरलेला आहे। उचलायला अर्थात याला क्रेन लागते, 1300-1400 किलो याचं वजन आहे। आणि मला सांगायला आवडेल की या कढईमध्ये आतापर्यंत आम्ही जवळपास 75,000 किलो रेसिपीज वेगवेगळ्या बनवून याचे रेकॉर्ड्स केले, पण हा जो हलवा बनवतोय हा पूर्णपणे ट्रस्टच्या नावाने होतोय। त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल कोणाचं नाव नाही आहे, पण हे करायचं भाग्य आम्हाला सगळ्यांना मिळत आहे, याचा मला आनंद आहे। 850 किलो 800 किलो सोजी असेल म्हणजे रवा, त्याच्यानंतर 900 किलो तूप असेल, 900 किलो साखर असेल, त्यानंतर दूध जे आहे ते 1.5 ते 2,000 लिटर दूध आहे, पाणी आहे 2,500 लिटर, विलायची जवळपास 75 किलो विलायचीची पावडर आहे आणि 300 किलो काजू किसमिस याच्यामध्ये वापरले जातील। आणि प्रयत्न असा सुरू आहे की हे तूप जर आम्हाला तिरुपती देवस्थानाकडनं मिळालं, आम्ही प्रयत्न करतोय, तर ते तूप तिकडनं येईल।